हेलो बेटा, 8th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम रीड कर रहे हैं बेटा सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो हम किस टॉपिक पे पढ़ रहे थे? नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन को हम सॉइल में किस तरह से फिक्स करते हैं। तो हमने नेचुरल मेथड पढ़ा, लाइटनिंग पढ़ा, बाय केमिकल मेथड पढ़ा। ठीक है, तो अपना लास्ट टॉपिक बचता है इसमें नाइट्रोजन साइकिल, वो हम रीड करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो नाइट्रोजन साइकिल समझते हैं। बेटा एक नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस है जो एटमॉस्फेयर में चलता रहता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किस में जाती है? सोइल में जाती है। वहाँ से कौन ले लेते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, और फिर ये दोबारा से कहाँ चली जाती है? एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस तरह से जो साइकिल है वो कम्प्लीटली चलता रहता है। जो आपको नाइट्रोजन में परसेंटेज है वो भी आपको पता है 78% है। ठीक है, तो वो लगभग क्या है? कॉन्स्टेंट है। ठीक है, उतना ही बना रहता है, क्योंकि जो साइकिल है वो जो चेंज करता है, यानी कि नाइट्रोजन को सर्कुलेट करता रहता है बार बार लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। तो जो बायोस्फीयर के बीच में जो चेंज चलता रहता है उसको जैसे क्या बनी रहती है? कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है, अभी हम इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं? देखो फॉलोइंग मेथड में आप इनको हम डिस्क्राइब करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको हम नाइट्रेट्स में, जो सर्टेन बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो लाइटनिंग के दौरान इसको नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं। यानी जो नाइट्रोजन गैस हमारी एटमॉस्फेयर में है, जब बारिश आती है तो बारिश के साथ मिलकर किस में बन जाती है बेटा? वो नाइट्रेट बन जाता है और वो मिट्टी में चली जाती है। फिर इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? इस नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, मिट्टी में चली जाती है, मिट्टी से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो प्लांट है फिर वो इसको अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करने में यूज करते हैं। उसके बाद ये नाइट्रोजन किस में चला जाता है? क्योंकि इस प्लांट को कौन खाएगा? फिर एनिमल खाएगा, तो वो इसको एनिमल में पास हो जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, हर्बीवोर है, कार्निवोर, थ्रू द फूड चेन। ठीक है, खाने के तौर पे उनमें शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं? जब ये प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो जो प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्या अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको कौन प्योरीफाई करता है? फिर बाद में बैक्टीरिया फंगी है प्योरीफाई कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। ठीक है, अम्लीकरण। ठीक है, अम्लीकरण, अम्ल और बन जाते हैं वो। द अमोनियम कंपाउंड आर कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू नाइट्रेट एंड देन टू द नाइट्रेट्स। ठीक है, पहले नाइट्राइट में बदलते हैं, फिर किस में बदल जाते हैं? नाइट्रेट्स में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हैं वो इसका रिएक्शन को फास्ट बना देते हैं। फिर ये नाइट्रेट्स सॉइल में जाते हैं। ठीक है, और फिर ये प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं, रूट्स होती है वो प्लांट के एब्जॉर्ब कर लेती है और न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं। ठीक है, फिर से ये नाइट्रेट सॉइल्स में से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? जो फ्री नाइट्रोजन होती है, जो हमारी जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास बैक्टीरिया है, जो फ्री नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में बच जाती है इसको अमोनिया में चेंज कर देते हैं, और फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल जाती है बाद में। ठीक है, तो ये नाइट्रेट और नाइट्रोजन का जो कन्वर्जन है, जो बैक्टीरिया इसको करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो नाइट्रोजन साइकिल है बेटा बायोस्फीयर में, ये क्या करती रहती है बेटा? ओवरऑल जो अमाउंट है नाइट्रोजन को उसमें कांस्टेंट बना के रखती है। ठीक है, चाहे एटमॉस्फेयर हो चाहे वाटर बॉडीज हो। ठीक है, कहीं भी हो, जो जहाँ भी नाइट्रोजन की अमाउंट है वो कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है, इनकी जितनी हम यूज करते हैं उतनी क्या हो, नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में जाती रहती है। देखो ये आपका डायग्राम है नाइट्रोजन साइकिल। एक बार हम इसमें देखते हैं। देखो बेटा, नाइट्रेट्स इन द सॉइल। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइटनिंग हुआ। ठीक है, तो लाइटनिंग होने से क्या होगा? देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट नोडुल्स, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, प्लांट प्रोटीन्स, नाइट्रोजन टेक अप बाय रूट्स, नाइट्रेट्स इन द सॉइल, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डिके बैक्टीरिया एक्ट ऑन द डेड रिमेन प्लांट एंड एनिमल्स एंड द एनिमल वेस्ट, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द सॉइल, एनिमल वेस्ट, एनिमल प्रोटीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे आते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, लाइटनिंग होगा। ठीक है, लाइटनिंग से क्या होगा? देखो बेटा सीधा यहाँ पे आते हैं, नाइट्रेट्स इन द सॉइल। ये नाइट्रेट्स कहाँ चले जाएंगे? मिट्टी में चले जाएंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद जो ये मिट्टी में गए, आपके सामने दे रखा है, देखो निशान दे रखा है ये वाला, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द सॉइल, इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका प्लांट है वो क्या कर लेता है? इस नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, और फिर ये देखो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, वो इसको फिक्स कर देते हैं, या तो नोडुल्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या लेता है? ये टेकन बाय रूट्स, और इसको कौन खा लेते हैं बेटा? फिर से एनिमल्स खा लेते हैं, और जो एनिमल वेस्ट आता है या फिर जो एनिमल मर जाते हैं वो फिर से क्या होते हैं? नाइट्रोफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं इसको नाइट्रेट्स में
चेंज कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो साइकिल है वो कम्प्लीटली रिवॉल्व करता रहता है, यानी कि नाइट्रोजन के अमाउंट को कांस्टेंट बना के रखता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, ये आपने रीड कर लेना है। इससे आगे हम अपना बुक वर्क करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा।